मसीह यीशु के बाबरकत जलाइना में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोजिस यूलियप। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ बाइबल स्टडी लेकर आते हैं तोरा पोर्शन में से। और जितने लोग हमें देखते हैं, जितने लोग कमेंट करते हैं, जितने लोग पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सो नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें ताकि हम प्रोग्राम्स के अंदर मज़ीद बेहतरी ला सके। जैसे कि आप जानते हैं कि इस हफ्ता का जो हमारा तोरा पोर्शन है, इसको अबरानी में ख़ायम सारा बोलते हैं, यानी कि सारा की जिंदगी। और ये पैदाइश की किताब, जिसको अबरानी में बराशीत बोलते हैं, उसके 23 बाब की पहली आयत से लेके 25 बाब की 18 आयत तक है। नाज़रीन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इन बाब को पढ़ सके। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप बाइबल रेफरेंसेस को जरूर पढ़ लिया कीजिए, ताकि हम आपके साथ चंद जो जरूरी बातें इस कलाम में से वो आपके साथ शेयर कर सके। और अगर आपका मजीद सवाल हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सके। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदा के खादिम एलन मौजूद है। आए हम इनको लाइव टीवी स्टूडियो में वेलकम करते हैं। वेलकम पास्टर एलन इन आवर लाइव टीवी स्टूडियो। It's always good to be with you, and Shabbat Shalom. शबाश शलोम। We're in the Torah portion, the life of Sarah. आज का जो हमारा तोरा पोर्शन है वो सारा की जिंदगी के बारे में है। But what is very strange about calling this the life of Sarah, it starts out in the opening verse that Sarah dies. बड़ी हैरानगी की बात यह है कि आज का जो हमारा तोरा पोर्शन है वो सारा की तो जिंदगी से शुरू होता है, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि हर तोरा पोर्शन उस बाप की पहली आयत से शुरू होता है। लेकिन जब हम 25 बाप की पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर जो सारा की मौत का जिक्र ही हमें मिल जाता है, और लिखा है सारा की उम्र 170 बरस की हुई और सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। When we read this opening verse, Genesis 23, we find that Sarah's age of 127 is broken up into three distinct periods of time. और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सारा की जो जिंदगी की उम्र थी वो 127 बरस की थी, और उसके बाद सारा जो वो पा जाती है। It says that Sarah was 100 years and 7 years and 20 years. आप ये देखें कि सारा की जिंदगी के तीन हिस्से हैं, 100 साल, 7 साल, 20 साल। Whether you're speaking Urdu or whether you're speaking English, we would just say 127 years. Why does the text divide it up into 100, 7, and 20? आप उर्दू में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, अरबी में पढ़े, तो बाइबल के अंदर यही लिखा है। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, 100 में, 20 में और 7 में। There's a specific reason that the text is wanting to teach us about the life of Sarah. क्योंकि इसका जो जिंदगी का मकसद था वो हम दिखाना था, ताकि हम सारा की जिंदगी से कुछ सीख सके। If we take the three ages in Scripture, the age of a 7-year-old child, the age of a 20-year-old, and the age of 100, there's meaning behind each one of these ages. बाइबल में मुकद्दस में याद रखें कि जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, 7 बरस को, 20 बरस को और 100 बरस, तो इसके कोई खास मतलब होते हैं। 100 years is an age that speaks of wisdom, somebody who understands how the world works. क्योंकि जब 100 साल के होते हैं तो 100 साल का मतलब हिकमत का जो सा वो होता है, रिप्रेजेंट करता है अदद। The age of 20 is the age of a warrior. It's the age of a person who's mature, who understands the importance of fulfilling their responsibilities. जब आप 20 बरस के होते हैं तो आप एक जंगजू होते हैं, आप एक जिम्मेदार शख्स होते हैं, आप एक मैच्योर किस्म के शख्स बन रहे होते हैं। The age of 7 is the age of a child who's in their formative years. Everything's amazing. Life is full of adventure, butterflies, clouds, rain, everything. Their eyes are going, wow.
तब आपकी जिंदगी बहुत बड़ी खुशगवार जिंदगी थी, आपकी खुशी जिंदगी के अंदर बहुत सारी उतार चढ़ाव आ रहा था, आप तितलियों को देख रहे थे, मौसम को एंजॉय कर रहे थे, हर किस्म के आप रंग जो से थे उससे आप जो से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। So the text is telling us that when Sarah was 100 years old, she never lost her wonder and excitement for life or the importance of being responsible for her decisions. आप ये देखें कि बाइबल हमें बताती है कि जब सारा 100 बरस की थी तो उसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी नाउमीदी नहीं हुई। वो हमेशा अपनी जिंदगी को वैसे ही गुजारती रही जैसे वो शुरू से थी। If you've ever lost somebody in this life who's very, very close to you, you probably wanted to spend your last minutes of life with them before they passed. आप ये देखें कि अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स के साथ है जो बहुत ही आपका करीबी है और जिंदगी के आखिरी लम्हात खास तौर पर उसने आपके साथ गुजारे हैं। But the text tells us that Abraham was not with Sarah when she died. लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब सारा की मौत हुई थी तब इब्राहिम उसके साथ नहीं था। And Sarah's only son Isaac was not with her either. और इवन के उसका जो था कि उसका जो बेटा इसहाक था वो भी उसके साथ नहीं था। Ishmael was not there, and Hagar was not there. हम देखते हैं कि जो उसकी लौंडी थी हाजरा और उसका बेटा जो इस्माइल था वो भी उस वक्त उसके साथ नहीं था। And Sarah died alone. सारा जो है वो अकेली वफात पाती है। Why? ऐसा क्यों है? Where's Abraham? Where's Isaac? Where's Hagar? Where's Ishmael? Where is everybody? हम देखते हैं कि किधर गया इब्राहिम, किधर गया उसका बेटा इसहाक, किधर गई इसकी लौंडी हाजरा, किधर गया इसका बेटा इस्माइल, कहां पर ये सब चले गए? As we can probably identify, sometimes there's conflict in families that separates us into different places. हम देखते हैं कि कई दफा रिश्तेदारों में ऐसे तनाजात आ जाते हैं जिसकी वजह से खानदान जो है वो आपस में जुदा हो जाते हैं। One of the most important lessons we can learn is to be together, not to let differences or problems separate us, but to continue to keep working so that we're together as one. ऐसे भी उसको जुदा होने की जरूरत है नहीं है, और हमें साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। It makes us ask the question, then why did Sarah die? She's not that old. Abraham's much older than she is. Why did she die? हम सवाल ये है जो क्यों इतनी जल्दी वफात पा गई जबकि इब्राहिम की उम्र इससे ज्यादा थी और अभी तो ये तो जवान ही थी, यंग ही थी, या 127 बरस की ही थी। Nobody really knows, but the sages say that she died of a broken heart. कोई नहीं जानता कि इसकी क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो से ये सारा इतनी जल्दी वफात पा गई। लेकिन जो यहूदी उलमा है जो इस चीज को समझ वो कहते हैं कि इसलिए शायद सारा जल्दी वफात पा गई क्योंकि सारा का जो दिल था वो बहुत ही अफसुर्दा गमगीन, क्योंकि ना उसके पास उसका शौहर था, ना उसका बेटा था, ना उसकी लौंडी थी, ना उसकी लौंडी का बेटा था, उसके साथ उसके खानदान का कोई भी फर्द नहीं था उस वक्त। In order to be able to figure out why the sages say this, we have to go back into last week's Torah portion in Vayira, and we need to look at Abraham offering up his son Isaac. हम देखते हैं कि इस बात का हमें कैसे पता चलता है कि हम पिछले तोरा पोर्शन में देखते हैं चल के जहां पर हमने सीखा था कि इब्राहिम जो है अपने इकलौते बेटे इसहाक के लिए कुर्बानी के लिए वो जाता है, तो उसके साथ You सारा may नहीं थी उस वक्त। you may remember in Genesis chapter 22 that God asked Abraham to take his only son and to offer him upon a mountain in Mount Moriah. और अगर आपको याद हो तो 22 बाब के अंदर खुदा ने सिर्फ उसको हुक्म दिया कि तूने अपने बेटे को साथ लेके जाना और मोरिया के पहाड़ पर लेके जाना जो खुदा ने उसको दिखाया था। Without hesitation, Abraham took Isaac, got up early in the morning, took two other men with him, and they went on a 3-day journey. और इब्राहिम ने इस बात को मानने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, उस वो सुबह उठा और उस सफर को चल पड़ा जो 3 दिन की मुसाफरत पर था। Abraham is obedient to God. Early that morning,
he takes Isaac and two other men on a 3-day journey away from Sarah. हाँ, इब्राहिम ने खुदा की बात को माना और वो सुबह उठा और उसने अपने साथ दो नौकर लिए और उस मुसाफरत पर चला गया जो 3 दिन का सफर था। Sarah is having her only son taken away from her, and where's Abraham taking him? और सारा को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो उसका इकलौता बेटा है इसहाक वो सुबह सवेरे कहाँ पर उठ के चले गए हैं। And first, Abraham thinks, well, God wants me to kill our son. आ, उसने इसको कहा कि जा जाता जहाँ पर वो जाए और खुदा ने कहा कि जा और जहाँ पर जाके जा तू अपने बेटे की क्या कर दे, कुर्बानी कर दे। And that alone will create a lot of conflict within the house. और इस वजह से उस खानदान के अंदर बहुत ज्यादा जो सा लड़ा जो सा कॉन्फ्लिक्ट और तनाजात जो से तो पैदा हो चुके क्योंकि खुदा ने इब्राहिम के साथ बात की और खुदा ने इब्राहिम को कहा कि तो उठ और अपने बेटे इसहाक को लेकर उस जगह चला जाए उसकी कुर्बानी कर दे। जबकि सारा को इस बात का नहीं था पता, सारा नहीं थी चाहती कि इब्राहिम जो उसका इकलौता बेटा वो उसको लेकर चला जाए कहीं पर। The text doesn't tell us, but I can see Sarah going, are you crazy, Abraham? You can't take our son to offer him as a burnt offering up on a mountain. You can't take him. He's the promised seed. बाइबल में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ना कि जिक्र, लेकिन आप जरा थोड़ा देर तसव्वुर करें कि जब उसको ये पता होगा कि इब्राहिम उठा है और वो उछल के अपने बेटे को लेकर जा रहा है तो सारा जो उनसे उसको क्या उसको नहीं रोकेगी? क्या उसको ये नहीं कहेगी कि जो हमारा एक ही इकलौता बेटा जो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही बेटा तो तू उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो जा रहा है उसको कुर्बानी देने के लिए? But Abraham is obedient to God, and he goes and does what God says to do, and he leaves Sarah behind. और इब्राहिम ने सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात को माना और जो कुछ खुदा ने इसको कहा उसने वही किया और उसे सारा को भी छोड़ दिया, अपने बेटे को साथ लिया और चला गया। What's going on in Sarah's mind? We don't know. उस वक्त सारा के ज़हन में क्या चल रहा था हम बिल्कुल भी ये नहीं जानते। But this is going to be the last time she sees Abraham. This is going to be the last time she sees Isaac. This will be the last time she sees the two servants in his house. Never again. आखिरी दफा थी ये मुलाकात जो उसने अपने बेटे इसहाक को देखा, अपने शौहर इब्राहिम को देखा और उन नौकरों को देखा और फिर कभी भी सारा जो से उनको देख नहीं सकी क्योंकि 22वें बाब में वो कुर्बानी के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर खुदा उनको लेके जाता है मोरिया के पहाड़ पर, उसको बताता है वो वहां पर जाते हैं और 23वें बाब के शुरू में ही हम देखते हैं कि सारा की जो से वो वफात हो जाती है। I want to take you back to Genesis chapter 22, and I want to have you think about a deeper meaning behind the story. मैं आपका ध्यान जरा 22वें बाब में के अंदर लेके जाऊंगा ताकि आपको गहरे तौर पे जो मतलब है उसका बता सकूं। I want you to look at Genesis 22, verse 5. मैं चाहूंगा कि आप 22वें बाब की जरा 5वीं आयत पे जरा गौर कीजिएगा। वहां पर लिखा है, और तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा तुम यहाँ गदे के पास ठहरो, मैं लड़कों से सजदा कर। You'll notice that Abraham said to the two lads, he said, you two stay here, and me and Isaac, we're going to go over to that mountain and we're going to worship, and we will both come again together. आप जरा 2 मिनट के लिए सोचे कि इब्राहिम ने क्या कहा, उसने कहा अपने दोनों नौकरों से कहा तुम जरा यहाँ क्या कर ठहरे रहो, हम सिजदा करके यानी कि इबादत करके हम वापस आते हैं, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे पास वापस लौटेंगे। And many of you would know the story that Abraham and Isaac went up onto a mountain. Isaac was carrying the wood on his back, and Abraham carried the knife and the fire. आप ये देखें कि आप इस कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि इसहाक ने जो सी लकड़ियां हैं वो अपने कंधे पे रखी हैं और इब्राहिम ने जो सा वो जो चाकू था जो छुरी थी उसको उसने अपने हाथ में रखा और आग जो सी थी वो उसको लेकर जो सा वो पहाड़ पे जा रहे थे। The father and the son are going together up to Mount Moriah, which is Jerusalem, and there the father is going to offer up his son.
और आप ये देखें कि वो किस तरफ को जा रहे थे, वो मोराया की तरफ, मोरिया के पहाड़ की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम कहलाता है, और उस पे बाप भी जा रहा था और बेटा भी जा रहा था, और वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार थे और वहां पे वो जा रहे थे। But he says, but me and the lad, we will come again and we'll be with you again soon. और उसने ये कहा था कि रुको, मैं और मेरा बेटा दोबारा आएंगे, यहाँ पर तुम्हें दोबारा जरूर मिलेंगे। After the entire event is over, then we जब ये find जब ये then we वाकया खत्म होता है, then we find that Abraham and Isaac don't come down from the mountain together. आप ये देखें कि जब ये वाकया खत्म होता है तब इब्राहिम और इसहाक उसी पहाड़ से और उसी रास्ते से वापस नहीं आते। Look at what the text tells us in verse 19. गौर से पढ़िएगा इसी बाप की 22 बाप की 19 आयत के अंदर क्या लिखा है। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट आया और वो इकट्ठे उठे और इकट्ठे बेरसबा को गए, इब्राहिम बेरसबा में रहा। Do you notice that the text doesn't tell you that Isaac is with Abraham? 19 आयत के अंदर आपने गौर किया कि 19 आयत में इसहाक का जिक्र नहीं, सिर्फ इब्राहिम का जिक्र है, तो इसहाक कहाँ पर चला गया? That's a little confusing. थोड़ा सा जो सा कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है, परेशान करने वाली बात हो जाती है। A minute ago, I said I want you to think a little bit deeper than the story. मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा इस गहराई में इस कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। This story of a father who's offering up his son is the picture of God the Father offering up his son, Yeshua. आप ये देखें कि यहाँ पर इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की जो से वो कुर्बानी के लिए उसको मोरिया के पहाड़ पर लेके जाता है, और ये वही तस्वीर है जो खुदावंद यीशु मसीह की है, जो बाप की मर्जी से अपने आप को सलीब पर चढ़ाने के लिए लेके जाता है, और वो अपने आप को कोहे कलवरी पे लेके जाता है और वो अपने आप को कुर्बान करता है। Isaac is carrying the wood on his back, just like Yeshua carried the cross. जिस तरह इसहाक ने अपने कमर के पीछे लकड़ियों को रखा, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जो सलीब है उसको उठा लिया। There were two individuals with Christ on the cross. और आप ये देखें कि उस वक्त भी यीशु मसीह के साथ दो जो से इंफरादी तौर पर वहां पर मौजूद थे। There was two lads who went and made the journey with Abraham and Isaac. और इस तरह साथ भी उस वक्त दोनों जो से मौजूद। When we look at this story, we see that in the Torah, this picture of Abraham offering up Isaac is the future prophecy of God the Father offering up his son. जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ लगती है कि तौरेत के अंदर ना सिर्फ इसहाक की कुर्बानी थी, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुर्बानी बताई गई कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से अपने आप को कुर्बान करने के लिए वो पहाड़ पर जो उनसे वो जाते हैं और आप आपको वो कुर्बान करते हैं। और जैसे इसहाक ने सॉरी जैसे इब्राहिम ने इसहाक की कुर्बानी देने के लिए उसको तैयार किया, इसी तरह खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को तैयार किया कि वो अपने आप को कुर्बान कर सके मेरे लिए और आपके गुनाहों के खातिर। Just as Isaac was willing to lay down his life to the Father's instructions, so too Yeshua was willing to lay down his life according to the instructions. और आप ये देखें कि जैसे इसहाक को इसके बाप इब्राहिम ने कहा कि तू इस मज़बा के ऊपर लेट जा, इसी तरह खुदा बाप ने यीशु मसीह को कहा कि तू अपने आप को इस सलीब के ऊपर कुर्बान कर दे। And just as Isaac rose off the altar and there was a ram put in his place, so too we see Yeshua resurrecting from the dead. और जिस तरह देखा कि वहां पर तो इसहाक जो सा था वो उठा लिया गया और उसकी जगह जो सब बरा था वो रख दिया गया। यही तस्वीर हमें खुदावंद यीशु मसीह की नजर आती है, जो खुदा का बरा है जिसने मेरे लिए और आपके लिए जो सा से कुर्बान हुआ, और वो उसको वहां पर रखा कि उसकी कुर्बानी के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। We read in verse 19 that only Abraham came down from the mountain to the two lads, but the text does not include Isaac. आप ये देखें कि 19वीं आयत में वाज़िया लिखा कि इब्राहिम ही वापस आया था, उसके साथ इसहाक जो था वो वापस नहीं आया। Where's Isaac? तो फिर इसहाक कहाँ पर चला गया? You may remember that when Christ rose from the dead, that he ascended up into heaven, but he's not coming back until he comes back for his bride.
आप ये देखें कि जब यीशु मसीह जो से वो मुर्दों में से जी उठे तो वो वापस नहीं गए, बल्कि वो क्या किए, वो एकदम आसमान पे नहीं गए, बल्कि बहुत देर तक लोगों को जो से वो दिखाई दिए। ये Now let's turn in our Bible to Genesis chapter 24, this week's Torah portion. आए जो से आप 24 बाप निकाले जो से आज इस हफ्ता का तोरा पोर्शन है। Now keep the same picture in mind with Abraham and Isaac, and then Yeshua and his father. आपके ज़हन में हमेशा जब आप इस बात को पढ़े तो वो तस्वीर होनी चाहिए जो इब्राहिम के इजहाक की है, और वही तस्वीर खुदा यीशु मसीह की और हमारे बाप खुदा की तस्वीर है। Sarah has died, and now Abraham is going to ask his oldest servant within his house, I need you to go find a bride for my son Isaac. और आप ये देखें कि जब उसकी माँ जो सी वो सारा जो सी वो वफात पा जाती है, तो इजहाक जो सॉरी जो इब्राहिम है वो अपने नौकर को कहता है कि तू मेरे बेटे के लिए जो सी वो बीवी को लेकर आ। आप क्योंकि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो वो उसके लिए बीवी की तलाश करने के लिए जाता है। So keep in mind that the relationship between Abraham, his servant, and Isaac is a picture of God the Father, the Holy Spirit, and Yeshua. आपको एक जेन में बात को याद रखता है कि 24 बाब के अंदर जो से इजहाक है वो यीशु मसीह की तस्वीर है, जो इब्राहिम का नौकर अलीजर है वो रूल कुदस की तस्वीर है, और इब्राहिम जो है वो खुदावन की तस्वीर है। After the death and resurrection of the Messiah, the Father sends his Holy Spirit into God's family to find a bride for Isaac. और आपको याद है कि जब खुदावन यीशु मसीह जो जब वो मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने रूल कुदस को भेजा कि जो उसकी दुल्हन है जो कलीसिया वो उसके लिए ढूंढे। इसी तरह इजहाक जो उनसे थे वो जब मुर्दों में से अब सॉरी जो इसी तरह जो इजहाक है जब वो कुर्बानगाह से उठे हैं तो वो सीधा बैरसबा को अपने बाप के साथ नहीं गए, बल्कि वो दूसरी तरफ गया, और उसके बाप इब्राहिम ने फिर अपने नौकर एलीजेर को भेजा, जिसका नाम ही मतलब ही मददगार भेजा, ताकि वो उसके बेटे के लिए जो इजहाक है उसके लिए वो बीवी ढूंढ के ले। तो यही पिक्चर हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नजर, तो यही पिक्चर हमें रेजरेक्शन के बाद खुदा यीशु मसीह की तस्वीर नजर आती है। You remember, Isaac wasn't seen coming down from the mountain. The next time we see him is when he comes back for his bride. और आप ये देखें कि इजहाक जो है वो जब पहाड़ से उतरता है तो उसको वही तस्वीर आती है जब खुदावन यीशु मसीह जो है वो कब्र में से निकल के बाहर को आ रहे होते हैं। So the servant of Abraham, like the Holy Spirit, is looking for a bride with specific characteristics for his son, Yeshua. और आप ये देखें कि फिर उसका जो इब्राहिम का जो नौकर एलीजर है, ये रूल को जिसका मैंने बताया कि तस्वीर को जाहिर करता है, वो उसके लिए उसी किरदार की औरत को जो सा वो ढूंढ के लेकर आता है जिसके अंदर वही खसूसियात, और जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को ढूंढ रहा है और वो कलीसिया के अंदर भी उन्हीं खसूसियात को ढूंढता है जो एलीजर हाथ की बीवी के लिए ढूंढ रहे हैं। Just as we saw that Abraham was very diligent and acted quickly and ran to go serve on behalf of God, so और too the bride will do the same. और आप ये देखें कि जैसे अलीजर है वो जाता है और अपने मालिक के लिए जो है वो जो से बीवी ढूंढता है, यानी कि इजहार के लिए जो से वो बीवी ढूंढता है, इसी तरह रूल कुदस भी आज भी कलीसिया में से खुदावन की दुल्हन को तलाश कर रहा है। The servant of Abraham is told to go to Abraham's family and find a bride. और वो उस खानदान के लिए ढूंढ रहा था बीवी जो कि कल को इब्राहिम के खानदान का हिस्सा बनेगी, इब्राहिम की नस्ल का हिस्सा बनेगी, जो इजहाक की बीवी बनेगी। और इसी तरह रूल कुदस भी उस कलीसिया को ढूंढ रहा है, उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके खानदान के लोग होंगे। The servant says, well, what if I go to Abraham's family and she doesn't want to come? आप वो देखते हैं कि आप वो ऐसी को तलाश करता है जो इस चीज के लिए तैयार होकर वो उसके मालिक इब्राहिम के खानदान जाने के लिए वो तैयार हो, वो इस तरह की औरत को ढूंढना चाहता है, इस तरह की लड़की को वो ढूंढना चाहता है। Abraham said, then you're free from your oath.
You don't have to worry about anything. और वो फिर उससे वादा लेता, उससे कसम लेता, उसको कहता कि अगर तू अब मेरे ही खानदान में से, मेरे ही घराने में से ढूंढ के लाना, तो अगर तुझे वो आने का साथ तेरे साथ इनकार करे तो फिर तू इस कसम, इस अहद से तेरा छुटकारा हो जाएगा। We won't have time to be able to talk about Rebecca becoming the bride of Isaac, but one thing we do know, she was very hospitable and a servant. इससे पहले कि जो रुबैका है वो इब्राहिम के खानदान की हिस्सा बनती, तो हम देखते कि रुबैका जो सी बहुत ही जो सी थी मेहमान नवाज थी। What's most important about this story is when Rebecca is asked, will you go become the wife of my master's son without even seeing him? She आप says, आप ये देखें कि इससे पहले कि वो उसके घर पे जाता तो उसे वो सवाल करता है, उसे कहता है कि क्या तू मेरे आका के बेटे इज़हाक की बीवी बनना पसंद करेगी, हालांकि रुबैका ने उस वक्त उसको देखा भी नहीं था। it's the same question that's being asked to you and me. Will we go to become the bride of our Messiah Yeshua? और यही सेम सवाल जो सा वो मेरा और आपके साथ भी है कि क्या आप खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन बनना पसंद करें। Look at Genesis chapter 24, verse 58. आए जरा हम इस पैदाइश की किताब उसके 24 बाब उसकी 58 वर्ड्स को देखेंगे, और वहां पर लिखा है, तब उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। Do you see? You're being asked the same question. Are you willing to leave behind the people who aren't going to be the bride? And are you willing to become the bride of Yeshua? अब यही सवाल मेरे और आपके साथ भी आज भी खुदा कहता है कि क्या हम उसके साथ जाने को तैयार हैं? क्या हम सब कुछ अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के उसके खानदान में खुदावन के यीशु मसीह के साथ उसकी दुल्हन बनने को तैयार हैं? She left her home, and Isaac left where he was, and the two of them met together in the field. And then he took her back to Sarah's tent, and he was comforted. और आप ये देखो कि जो रिबका है उसने अपने खानदान को, अपने घर को छोड़ा और वो उसके साथ चले गई। इजहाक ने भी अपने खानदान को छोड़ा, अपने अपने घराने को जहाँ पे वो रह रहा था, और वो सारा जहाँ पर सारा रहती थी उसके टेंट पे, उसके डेरे पे जाके वो चला गया और वहां पर वो रहने लगा। You and I will never see Yeshua until he comes back for his bride. मैंने और आपने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा जब तक वो दोबारा नहीं आएगा। He's coming for a person who is a servant and who's very hospitable and will be obedient to the word of God. लेकिन हमें अभी इस चीज की जरूरत है कि जो उसका नौकर है, जैसे अलीजर ने रूल कुदस का किरदार अदा किया, इसी तरह रूल कुदस आज हमें भी ढूंढ रहा है ताकि हम उसके खानदान का हिस्सा बन जाएं। Her family received wonderful gifts from Abraham, but they were not the bride. और आप ये देखें कि अभी तो वो उसका दुल्हन भी नहीं बनी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी बहन तो को लाखों की माँ बने और उसको दुआ दी और उसको जो से तोहफे तहाइफ जो से दिए, उसको नौकर को दिया। लिखा कि नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल के रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीजें दी। अभी वो उसकी बीवी तो नहीं बनी, लेकिन अभी से ही उसको कीमती चीजें जो सी वो सोना चांदी जो से वो उसको उन्होंने दे दिए। The scripture makes it very, very clear from the first picture of Adam and his wife to Christ and his bride that the whole body is not the bride. और आप ये देखें कि बड़ी ही जो तस्वीर बड़ी साफ नजर आती, जैसे आदम की बीवी हवा थी, इसी तरह जो इजहाक की बीवी है वो रिबका है, और इसी तरह जो उसकी दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है, वो मैं और आप है। Just as Adam's bride was made from part of his body, so too will Christ's bride be made from part of his body. और आप ये देखें कि जैसे आदम की बीवी को उसकी ही पसलियों में से लेके निकाला गया, उसको बनाया गया, इस कलीसिया है वो भी ही मसीह के बदन का हिस्सा है। The question that we have to answer for ourselves is, am I willing to go to become the bride of Yeshua?
अब सवाल ये है कि क्या मैं तैयार हूं या तैयार होती हूँ, अपने आप को तैयार करती हूँ कि उसकी दुल्हन बनूं। If you go back and read Genesis chapter 24, you will find these amazing characteristics of Rebecca. आप इस 24 बाब को पढ़े तो आपको रिबेका का बहुत ही बड़ा किरदार जैसा वो नजर आएगा। And those are a pattern for you and I to become the bride of the Messiah. और यही किरदार है एक मसीह की दुल्हन का बनने का, जो हमें पैदाइश 24 बाब के अंदर नजर आता है। And or the beginning of chapter 25, the father offers up everything to his son and to his bride. और जो 25 बाप के अंदर देखते हैं कि उसके बाप ने, इब्राहिम ने फिर जो कुछ था वो उसको क्या कर दिया, अपने बाद इसहाक को जो उसने दे दिया। A lot to think about and exciting times to be living in, that the Spirit of God is working inside of you to ask you a question. Are you अब willing to be bride? सवाल वही है दोबारा से, जो आप अपनी रूह से और खुद अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या आप उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। Amen and amen. Shabbat shalom. आमीन एंड आमीन, शबात शलम। थैंक यू सो मच नाज़रीन जितनों ने आज के खुदा के कलाम को सुना। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपके ज़हन में सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम मिल के खुदा के कलाम को सीखें। हम सब कुछ तो नहीं जानते, मगर हम सब खुदा के कलाम में से पढ़कर एक दूसरे से जरूर कर सकते हैं। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। मिलते हैं अगले हफ्ते नए तौर पोर्शन के साथ। शबात शलम।